वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा चल रहा है, जिसमें क्लास 12th में अपन ने डोमेन और रेंज पूरा तरीके से निकालना सीख लिया सारे फंक्शन का, चाहे वो साइन इनवर्स हो, चाहे वो कॉस इनवर्स हो, चाहे वो टेन इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो या कॉसेक इनवर्स हो। विद ग्राफिकली मैंने आपको उसके सबके डोमेन और रेंज बता दी और वो डोमेन और रेंज इतने क्यों होते हैं ये भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद बारी है इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज को पढ़ने की। हालांकि अभी आज के सेशन में पूरे फॉर्मूलाज खत्म नहीं हो जाएंगे, बहुत सारे हैं, लेकिन आज के फॉर्मूलाज होने के बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने लायक हो जाएंगे। फिर अभी हम लोगों ने डोमेन और रेंज तो सीख लिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनकी वजह से आप अभी एक्सरसाइज एक भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उनको समझने के बाद फिर आप कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसके बाद ये चैप्टर बेटा अभी भी बहुत काफ़ी है, केवल डोमेन रेंज नहीं था, अभी कई तरह के फॉर्मूलाज हैं, कई तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो आज जो फॉर्मूलाज हैं वो बहुत ईजी हैं। सबसे पहले 6 टाइप के जो मैं फॉर्मूलाज विद प्रूफ बताने जा रहा हूँ, उनमें फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि अगर कभी भी जो फर्स्ट फॉर्मूला है ए वो साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर कभी हो, साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस कभी हो, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स उस माइनस को बाहर कर सकता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, इसी का रेसिप्रोकल जो कॉसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो जो कॉसेक इनवर्स है अगर उसके भी अंदर कभी माइनस हो, कॉसेक इनवर्स के अंदर अगर कभी माइनस हो तो वो भी माइनस को बाहर कर सकता है, तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। यानी साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स दोनों के अंदर अगर माइनस होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो वो माइनस को बाहर कर देता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। अगर कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो तो वो भी माइनस को बाहर कर देता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। थर्ड में अगर हम बात करें टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो वो भी माइनस को बाहर कर देता है बेटा, माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। उसके बाद अगर हम बात करें कॉट इनवर्स की, या उनके पहले रेसिप्रोकल है जैसे सेक कॉस, इनकी बात करें कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो ये माइनस को सीधे सीधे बाहर नहीं करता। इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यानी ये तीनों क्या थे, साइन कॉसेक और टेन, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इनके अंदर अगर माइनस है तो वो सीधे माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन अगर कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है ना। ऐसे ही इसी तरीके से सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो, अगर सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो वो हो जाता है आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और लास्ट है कॉट का, कि अगर कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो, तो ये भी यही फील करता है, मतलब इसी के जैसा लगता है कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये सबसे पहले इस चैप्टर के 6 टाइप के फॉर्मूलाज हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो अगर तो वो फिर माइनस बाहर नहीं आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है ना। यानी कॉट इनवर्स, तो यहाँ पे सब चीजें समझ में आ जाती है। बस अगर स्टूडेंट को थोड़ा बहुत डाउट होता है तो कॉट को लेकर होता है, क्योंकि जब वो 11th में पढ़ते थे तो कहते हैं सर 11th से भी हमें याद है कि साइन के अंदर अगर माइनस होता था तो वो साइन माइनस बाहर कर देता था, माइनस साइन है, ठीक है। अगर कॉसेक के अंदर भी माइनस होता था, कॉसेक के अंदर भी अगर माइनस होता था तो माइनस बाहर कर देता था, माइनस कॉसेक है। टेन के अंदर भी अगर माइनस हो तो माइनस बाहर कर देता था, माइनस टेन है, ठीक है। कॉस के अंदर अगर सर माइनस होता था तो वो बाहर नहीं करता था बल्कि खा जाता था, कॉसेक। सेक के अंदर भी अगर सर माइनस होता था तो वो भी बाहर नहीं करता था, खा जाता था। लेकिन कॉट के अंदर अगर माइनस होता था तो कॉट बाहर करता था, माइनस कॉट ए होता था। तो 11th में हमने ये फॉर्मूलास पढ़े थे 11th में, कि साइन ऑफ माइनस है, साइन कॉसेक टेन और कॉट के अंदर अगर माइनस होता था ये माइनस को बाहर फेंक देते थे। लेकिन कॉस और सेक के अंदर अगर माइनस होता था, कॉस और सेक, तो वो माइनस इग्नोर कर देते थे, अंदर ही अंदर डाइजेस्ट कर लेते थे, है ना, कि कॉस ऑफ माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता था, सेक ऑफ माइनस ए इक्वल टू सेक ए। सर ठीक है सर, आज भी सबका वही बढ़ता हुआ, बस ये कॉट ने अपना पाला क्यों चेंज कर लिया। साइन कॉसेक टेन और साथ ही साथ कॉट ये एक जैसा बिहेव करते थे, तो इनवर्स में आकर
साइन का बिहेवियर आज भी वही है, जब ये इनवर्स हुआ तो आज भी ये वैसे ही कर रहा है कि माइनस है वो माइनस बाहर कर रहा है, कॉसेक का भी माइनस है तो वो माइनस बाहर कर रहा है, टेन इनवर्स के अंदर भी अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर कर रहा है। कॉज और सेक पहले भी अलग बर्ताव करते थे थोड़ा सा, चलो ये आज भी अलग बर्ताव कर रहे हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन ये कॉट इनवर्स ने अपना साइड क्यों चेंज कर लिया? जो कॉट 11th क्लास में साइन कॉसेक टेन जैसा फील कराता था हमें, वो कॉट इनवर्स आज कॉज इनवर्स और सेक इनवर्स जैसा क्यों फील कराने लगा? तो इसका प्रूफ पढ़ते हैं जरा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेंज का ध्यान देना। पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि ऐसा क्यों करता है, उसका एक रीजन है, आपको अच्छे से पता हो। मैंने कल आपको अपने प्रीवियस वीडियो में रेंज याद करना सिखाया था, रेंज, और जिसमें मैंने आपको रेंज याद करने के लिए सीधा सा एकदम टारगेट बताया था कि साइन इनवर्स हो, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स हो और टेन इनवर्स हो। याद कर लो आप, रेंज कभी नहीं भूलोगे अगर इस प्रोसेस से ये रेंज याद करोगे कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स यानी उसका उल्टा साइन और कॉसेक याद रखिएगा, और टेन इनवर्स, इन तीनों की रेंज अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, लगभग सेम होती है। साइन इनवर्स की क्या रेंज होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की -π/2 से π/2। टेन इनवर्स में बस वही चीज साइन इनवर्स में होती है -π/2 से π/2। टेन इनवर्स में वही चीज बस ओपन इंटरवल में चली जाती है -π/2 से π/2। टेन इनवर्स में वही चीज आपकी ओपन इंटरवल में चलेगी। और कॉसेक इनवर्स में वही चीज क्लोज में रहती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, -0 हो जाता है, 0 और शामिल नहीं होता। तो इस तरीके से आप इनकी रेंज कभी नहीं भूलोगे, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ये रेंज के तौर पे एक तरीके से लगभग सेम व्यवहार करते हैं, सेम इनका रिप्रेजेंटेशन रहता है कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। साइन इनवर्स की रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, टेन इनवर्स की होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, एंड कॉसेक इनवर्स की अगेन क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 बट -0। सेम ऐसे ही कॉस, सेक और कॉट, ये तीन रेंज के तौर पे सेम बिहेव करते हैं। कॉस इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो कॉस इनवर्स का क्या होता है भाई? कॉस इनवर्स की होती है 0 से π। कॉट इनवर्स की क्या होती है? ओपन इंटरवल 0 से π। और फिर सेक इनवर्स की क्या होती है? अगेन क्लोज इंटरवल 0 से π एंड -π/2, ये होती है सेम। तो उसकी चलती है -π/2 से π/2, साइन, कॉसेक और टेन इनवर्स। नीचे कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, 0 से π क्लोज, 0 से π ओपन, अगेन 0 से π क्लोज एंड -π/2। तो आप देखिए ये उसी तरीके से अपने फॉर्मूलाज में भी बिहेव करते हैं। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स डायरेक्ट माइनस को बाहर इसलिए कर देते हैं बिकॉज उनकी रेंज में हक है माइनस आने का, क्योंकि साइन इनवर्स के आंसर कहां से कहां तक हम लोग ला सकते हैं, या हमें कहां से कहां तक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की लिमिट पता है, -π/2 से π/2, यानी साइन इनवर्स के पास थोड़ा ऑप्शन है, आंसर माइनस में आ सकते हैं, -π/2 से π/2, तो यानी माइनस के भी तो आंसर शामिल है ना। कॉसेक इनवर्स में भी है और टेन इनवर्स में भी, तो इसलिए ये दोनों तीनों माइनस को बाहर कर देते हैं। लेकिन अगर आप कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स की रेंज को देखो, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, तो इनमें माइनस का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना भाई। कॉस इनवर्स की रेंज है 0 से π, माइनस आंसर नहीं आ सकता, अगर आप माइनस बाहर कर दोगे तो वो रेंज से बाहर हो जाएगा, इसलिए इसका फॉर्मूला ये बनाएगा। ये फॉर्मूला क्यों बना वो बात की चीज है, पहले मैं अभी क्या बता रहा हूं कि इन तीनों का फॉर्मूला एक जैसा और इन तीनों का फॉर्मूला एक जैसा क्यों है, तो वो इनकी रेंज पे डिपेंड करता है कि साइन, कॉसेक और टेन की रेंज एक जैसी होती है, इसलिए वो एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, माइनस बाहर कर रहे हैं। लेकिन कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स की रेंज एक जैसी होती है अप्रॉक्स, जिसमें माइनस का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो लोग माइनस बाहर ना करके पाई माइनस लगता है उसमें। अब इसमें हम एक प्रूफ इसका और एक प्रूफ इसका बता दे रहे, तो वो आप प्रूफ भी सीख जाओगे। चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो बेटा पहले फॉर्मूले का हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू -sin इनवर्स x क्यों होता है। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया साइन इनवर्स ऑफ -x और इसको हमने a मान लिया अपनी तरफ से, लेट कर लिया साइन इनवर्स ऑफ -x, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया साइन इनवर्स ऑफ -x और उसको a मान लिया, तो लेट साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू a, और इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन भी बोल दिया, फर्स्ट इक्वेशन।
पहला फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को क्या मान लिया, ए मान लिया, और वो फर्स्ट इक्वेशन हो। अब आप जानते हो कि साइन इनवर्स जब यहां से वहां जाएगा तो वो साइन बन जाएगा। इनवर्स होता है ना, लेफ्ट टू राइट साइन, उल्टा आता है तो साइन इनवर्स। वैसे ये साइन इनवर्स जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो वो साइन इनवर्स साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगली लाइन होगी दिस इंप्लाइज माइनस एक्स बचेगा केवल, यहाँ साइन इनवर्स वहां जाके साइन मिल जाएगा तो इक्वल टू साइन, तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन है। फिर क्या करें, ये माइनस वहां कर दो, लेफ्ट से माइनस वहां भेज दो, तो ये x इक्वल टू माइनस साइन है, इतना हमने लिख लिया। इस माइनस को मैंने वहां कर दिया, तो x इक्वल टू माइनस साइन हो गया। अच्छा अब क्या करें, 11th का एक कॉन्सेप्ट लगाओ। 11th में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर साइन ऑफ माइनस ए हो तो वो माइनस साइन हो जाता था, यानी कि साइन के अंदर अगर माइनस हो तो वो माइनस को बाहर कर देता था, ये 11th में पढ़ा था। तो ऐसे ही इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं कि अगर कभी माइनस बाहर हो तो उसको अंदर पैक कर सकते हैं। तो जैसे ये माइनस बाहर है, साइन ए के बाहर माइनस है, तो इस माइनस को अंदर पैक कर दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ माइनस है, ठीक है ना। फिर से एक बार बेटा क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स उसको a मान लिया, साइन इनवर्स को वहां भेजा वो साइन हो गया, माइनस को भी वहां कर दिया माइनस हो गया, फिर ये माइनस को मैंने अंदर पैक कर दिया, साइन ऑफ माइनस है। अब क्या करेंगे, अब इस साइन को फिर लेफ्ट में उठा लो, ये जो साइन है ना अब इसको फिर लेफ्ट में उठा लो, तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ये जो साइन है फिर से लेफ्ट में आ गया, एक्स तो था ही, तो साइन लेफ्ट में आके साइन इनवर्स हो गया, और एक्स तो अपनी जगह पे एक्स है, वहां पे क्या बचा, माइनस है बचा। अब दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, या ये बोल दो कि ये माइनस राइट से उठा के लेफ्ट में ले आओ, तो हमने माइनस लेफ्ट में ले आए, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। ये जो ए वाला माइनस था ये मैंने राइट से उठा के लेफ्ट में कर दिया, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो तो ये भी a है, ये भी a है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अगर राइट पार्ट बराबर है तो लेफ्ट पार्ट भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपने क्या देखा कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि दोनों के राइट पार्ट बराबर तो लेफ्ट भी बराबर, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपका बेटा प्रूफ हो गया। अब जिस मेथड को मैंने फॉलो किया है इस वाले फॉर्मूले का प्रूफ करने के लिए, सेम टू सेम सेकंड और थर्ड आप कर लेना, सेम टू सेम ऐसे ही चले आना, सेम टू सेम, तो सेकंड का प्रूफ हो जाएगा और थर्ड का प्रूफ हो जाएगा। अब 4, 5 और 6 में मैं फोर्थ का बता देता हूँ, फिफ्थ और सिक्स्थ आप कर लेना। इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा फर्स्ट वाले का प्रूफ होने के बाद सेकंड और थर्ड का मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, अब मैं फोर्थ वाले का प्रूफ बता रहा हूँ, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ आपके लिए छोड़ दूंगा, और ये 6 फॉर्मुलास फिर आपको याद करने हैं, ठीक है ना। प्रूफ अपनी जगह पर है, हर चीज का मैं प्रूफ बताता हूँ, बोर्ड्स में प्रूफ नहीं आते, लेकिन आपको अपनी नॉलेज के लिए बनाए रखना है, ठीक है ना। लर्न हर चीज होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जिसको जितना ज्यादा रट्टाफिकेशन होगा ना, जो जितना ज्यादा एकदम फॉर्मुलास लर्न करके जाएगा पेपर देने, उसका टाइम बचेगा तो वो खेल करेगा, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला बताने जाता हूं। तो इसमें भी मैंने वही सिस्टम रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड को उठा के पहले a मान लो, जैसे मैंने इसमें साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को a मान लिया था, वैसे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैंने a मान लिया पहले। तो लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू a, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। मैंने कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को a मान लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ कॉस इनवर्स वहां ट्रांसपोज होगा, कॉस इनवर्स अगर वहां ट्रांसपोज होगा तो वो कॉस a बन जाएगा, तो दिस इंप्लाइज माइनस एक्स रह गया, लेफ्ट में बचा माइनस एक्स, क्योंकि ये कॉस इनवर्स राइट में जा रहा है, तो इक्वल टू वो कॉस ए हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो माइनस है ये वहां शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ एक्स बचेगा केवल, माइनस वहां चला गया तो माइनस कॉस ए हो गया। फिर अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजमेंट है, क्योंकि जब इसका प्रूफ कर रहे थे ये माइनस साइन था, तब हमने माइनस को अंदर डलवा दिया था। अगर ये साइन होता तो पहले का प्रूफ जब हम कर रहे थे तो ये माइनस को हमने अंदर डलवा दिया था, लेकिन कॉस के साथ ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि कॉस के अंदर अपन ने 11 पढ़ा है कि कॉस के अंदर माइनस का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, वो तो बल्कि डाइजेस्ट कर लेता है। तो यहाँ माइनस कॉस ए का माइनस हम लोग अंदर नहीं डलवा सकते, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, बच्चा जानता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो हम लोग इस माइनस को हटाने के लिए क्या लिख रहे हैं, देखना, x इक्वल कॉस पाई माइनस ए, ऐसे लिखते हैं। माइनस भी हटा दिया और a को मैंने लिख दिया पाई माइनस है, क्योंकि पाई माइनस करके लिखने से सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया
पाई माइनस ए। और अब अगर आप इसको ओपन करोगे तो पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस पाई माइनस ए अपने आप आपको माइनस कॉस ए मिल जाएगा। तो माइनस कॉस ए को मैंने लिख दिया कॉस पाई माइनस ए। इतना क्लियर। अब ये कॉस को लेफ्ट में उठा लो, कॉस को लेफ्ट में ले आओगे तो अब ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस को आप लेफ्ट में ले आओ तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस ए, पाई माइनस ए, पाई माइनस ए हो गया। अब ये ए जो है ए, इसको लेफ्ट में ले आओ और कॉस इनवर्स एक्स को राइट में ले जाओ। तो ये जो माइनस का ए है यहाँ आके प्लस ए हो गया, माइनस का ए यहाँ आके प्लस ए हो गया, इक्वल पाई अपनी जगह पाई है और ये कॉस इनवर्स एक्स वहां जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब ये जो ए दिख रहा है ना ए, इस ए की वैल्यू ऊपर से देखो क्या थी, ए की वैल्यू थी कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ए की जगह लिख दो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरीके से बेटा आप 5th और 6th भी प्रूफ कर लेना। तो ये 6 फॉर्मूलास 6 फॉर्मूलास आपके प्रूविंग हो गए जिनको आप लर्न करें। अब अपन एक्सरसाइज लगाने लायक हो गए, आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग हो चाहे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो। अब हम लोग बेटा एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।